सीधे रुख करते हैं राजन की तरफ और राजन आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मिडिल ईस्ट जंग का सीधा असर देखने तमाम तरह के कारोबारियों के उसमें जो है संकट आ गया है उनके कारोबार पर, और ये महंगाई अगर ऐसे ही निरंतर चलती रही तो कितनी ज्यादा मुश्किलें और कैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आस्था महंगाई जिस तरह से बढ़ने का जो है एक तरह से देखा जा रहा है, कुछ चीजों पे बढ़ भी गई है और आशा है कि और भी चीजें जो है महंगी होगी। तो ऐसे में देखिए सीएनजी से लेकर और क्रूड ऑयल तमाम चीजें हैं और जिससे रसोई की जो चीजें हैं वो भी बढ़ने वाली है। ऐसे में जो अपने खासतौर से जो व्यापारी जो वर्ग के लोग हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनके व्यापार पे काफी बड़ा असर पड़ रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये महंगाई का जो है ये देखा जा रहा है कि देश में महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन एक तरह से देखा जाए कोरोना काल से ही अगर सरकार अगर सीख ले लेती, 6 महीने का क्रूड ऑयल अगर स्टोर करके रखती तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है हम लोगों को झेलना नहीं पड़ता। अभी 40 दिन का सिर्फ जो है हमारे पास ऑयल का जो है सामग्री जो है वो उपलब्ध है, उसको स्टोर करके रखा गया है। जबकि इसकी बात पहले से भी चल रही थी कि अगर 6 महीने की स्टोर रखा जाता तो कहीं ना कहीं ये महंगाई की जो दूसरी तीसरी जो एक तरह से देश पर मार पड़ रही है वो नहीं पड़ता, उससे कहीं कहीं लोग जो है बचे रहते हैं। तो सारा जो जिस तरह से युद्ध का जो एक तरह से देखा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ा है और इससे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब जो चीजें हैं बाधित हुआ है। जो हमारी चीजें जो है बाहर जाते थे वो सब चीजों को जो समुद्री रास्ते से ले जाया जाता था उन सब चीजों को अभी बाधित कर दिया गया। और कच्चे ऑयल की बात करें तो वो भी अभी सप्लाई वहां पर बंद है, कोई भी शिप नहीं आ रहा है और अपने पास जो है टोटल जो है 40 दिन का जो है वो एक स्टोर है। तो कम से कम अगर सरकार अगर 6 महीने का स्टोरेज लेकर अगर चलती तो ये कम से कम लोगों को जो है देखना नहीं पड़ता। जो महंगाई इस समय देखा जा रहा है कि सभी चीजों पे लगभग जो है थोड़े थोड़े जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में किचन का जो सामान है वो बढ़ते जा रहा है। सीएनजी की बात चीजों पर जो है रेट, क्योंकि सीधी सी बात है अभी आयात निर्यात जो है ठप है और इसके वजह से कहीं ना कहीं महंगाई पर ये असर जो है देखने के लिए मिल रहा है। जी बिल्कुल राजन, और यही सबसे ज्यादा चिंता का विषय है और यही चीज समझने वाली भी है, क्योंकि जिस तरह से आपने खुद इस बात को बताया कि अगर सरकार पहले से चीजों को स्टोर रखती तो शायद अभी इतने हालात ना बिगड़ते। लेकिन चूंकि अब हालात बिगड़ रहे हैं तो सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि अगर बजट सत्र के दूसरे चरण की बात करें तो लगातार विपक्ष जो है हंगामा करता हुआ भी नजर आया है। देखिए सरकार अपनी बजट जो है वो एक सामान्य तौर से जो है लेकर चल रही थी और सामान्य में अब देखा गया युद्ध की जो जिस तरह से एक नतीजे जो सामने आ रहे हैं इसमें सारे बजट अभी डगमगा जाएंगे, क्योंकि सब चीजें जो सामान्य तौर पर उन्होंने बजट बनाया था उस बजट पे कहीं ना कहीं अब चीजें जो है गड़बड़ होने वाली है। और ऐसे में महंगाई की जो एक तरह से देश को मार जो पड़ने वाली है वो फिर से एक बार आम जनता जो है उनको झेलना पड़ेगा। और जो चीजें हर चीजों पर जिस तरह से महंगाई जो बढ़ेगी उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं अब चिंतित हो रहे हैं कि आखिर में कि अगर ये 40 दिन से ज्यादा और युद्ध चला तो इस पे साफ तौर से ये माना जाएगा कि महंगी जो चीजें हैं वो और ज्यादा महंगी हो जाएंगी और इस पर आम लोगों की जो जेब है वो कहीं ना कहीं उस पर बर्डन पड़ेगा, उस पर भारी पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार इन सब चीजों से कैसे आम लोगों को निजात दिलाएगी, ये इस समय जो है देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राजन, हम आपके पास आते हैं, हमारे साथ में कानपुर से हमारे संवाददाता दीप भी लगातार बने हुए हैं। दीप, देखिए आपसे हम समझना चाहेंगे ये महंगाई का असर अगर कहा जा रहा है तो सीधे तौर पर लेदर के कारोबारियों पर पड़ रहा है और कानपुर उन्नाव जिस तरह से लेदर के काम के लिए हब माना जाता है और अब ऐसे में इस पर सीधा असर क्या कुछ चीजों में देखने को मिलेगा? क्या महंगाई और ज्यादा होगी? क्या लेदर के कपड़े और महंगे होंगे? लेदर से मिलने वाले जो भी आइटम है, क्या असर कारोबार पे पड़ेगा कुल मिलाकर के? दीप, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। इंडस्ट्री है वो हब माना जाता है और ज्यादातर सप्लाई है और जो आयात है वो यहाँ से निर्यात भी यहाँ से किया जाता है। लेकिन पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, उसको लेकर जो आयात है वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से कई सारे जो माल है वो यार्डों में फंसे हुए हैं और कई सारे, क्योंकि खाड़ी देशों से जो भारत का सबसे ज्यादा जो निर्यात का काम है वो खाड़ी देशों से होता है और वहां से जब चीजें नहीं पहुंच पा रही है तो ये माना ये जा रहा है
चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम है वो भी महंगे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आ रही, लेकिन अगर युद्ध इसी प्रकार से अगले 1 महीने या 1.5 महीने तक चलता है तो महंगाई का असर धीरे धीरे आम लोग हैं उसको उनके ऊपर पड़ने लगेगा। और चाहे घरेलू गैस सिलेंडर की बात की जाए, चाहे जो लेदर इंडस्ट्रीज है कानपुर में, जो कि बड़ी बड़ी ट्रेंडियां हैं कानपुर और उन्नाव में, और यहीं से देश विदेश में लेदर भी सप्लाई होता है। बड़ी बड़ी उद्योगपति घराने कानपुर में है, और उसके साथ साथ जो खाद्य सामग्री है वो भी खाड़ी देशों पर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार पिछले कई दिनों से जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, और अब ये आसार ये देखे जा रहे हैं कि ये थम नहीं रहा, तो ये माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में महंगाई की मार जरूर पड़ेगी। और जो आम लोग हैं उनके जो खाने पीने की चीजें हैं या जो वो डेली यूज की चीजें हैं, जैसे लेदर इंडस्ट्री से जूते हैं या अन्य लेदर के बैग हैं, इस पे कुछ ना कुछ असर दिखेगा। और एलपीजी के सिलेंडर अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही उसके दाम बढ़ाए गए हैं, तो धीरे धीरे असर अब दिखने लगा है। और उसका असर जब पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है वो सीधे सीधे जो मिडिल क्लास लोग हैं इनको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अपर क्लास के लोग हैं वो तो इसको वहन कर लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं या मध्यम वर्गीय हैं या उससे नीचे स्तर के लोग हैं उनको इससे सीधे सीधे, क्योंकि सैलरी जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन उनका बजट एकदम से बिगड़ जाएगा। क्योंकि सिलेंडर में अगर जैसे 60 रुपए पड़ते हैं या अन्य चीजों में रोजाना की यूज की चीजें खाने पीने उसमें अगर पड़ते हैं तो पूरा पूरा महीने का बजट बिगड़ जाता है। क्योंकि अगला महीना अप्रैल का है तो उसमें और भी लोगों के नए एडमिशन होते हैं, एडमिशन फीस है या स्कूल कॉपी किताबें हैं, तो देखने वाली बात है कि किन किन चीजों पर सीधा असर इसका पड़ेगा और कहाँ कहाँ से लोग जो आम आदमी है वो महंगाई की मार